जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन झारखंड में। आज हम लोग झारखंड सचिवालय के संदर्भ में जो आपका खोट्ठा का सिलेबस है उसमें छाइहट जो कहानी संग्रह है उसके तीसरा कहानी हम जियब कैसे को देखने जा रहे हैं। इस पुस्तक के लिखवैया जो लेखक हैं उनका नाम है चित्तरंजन महतो चित्रा जी। उनके द्वारा रचित छइहर कहानी गोच के तीसरा कहानी हम जियब कैसे में किस प्रकार के आप लोगों से प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसका सार क्या है। चलिए एक एक करके हम लोग सारी तथ्यों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग कहानी के सारांश को देख लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू सीरीज़ भी लेके आऊँगा। कहानी के सारांश को देखने के बाद मुझे 100% यकीन है कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप लोगों को सेशन पसंद आता हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। हम जियब कैसे छइहर कहानी गोचक तेसरका कहानी हौ। एकर में उग्रवाद ले प्रभावित मुरपा नामक गाँवक स्थिति कर फोटो खींचल गेल है। तो जो हम जियब कैसे है यह आपका छइहर कहानी गोच का तीसरा कहानी है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। इसमें जो है उग्रवाद से प्रभावित मुरपा नाम के गाँव का स्थिति का वर्णन किया गया है। ठीक है, स्थिति का फोटो खींचल गेल है मतलब स्थिति का वर्णन किया गया है। ये कहानी कर मुख्य पात्र है महेश्वर और ओकर बहुक नाम पार्वती है। तो ये कहानी जो है नोट कीजिएगा, आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते चलिएगा तो और भी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये जो तीसरा कहानी है आपका हम जियब कैसे, इसका मुख्य पात्र जो है उनका नाम है महेश्वर और उनके बहू मतलब उनके पत्नी का नाम जो है वो आपका पार्वती है। ठीक है, महेश्वर बाहर नौकरी कर है। महेश्वर अपन बहुक संग अपन गोतिया गाँव मुरपा पहुँचल है। तो महेश्वर जो है वो बाहर में नौकरी करते हैं और महेश्वर अपनी पत्नी के साथ अपने गोतिया मतलब रिश्तेदार के गांव मुरपा पहुंचे हुए हैं। ठीक है, मुरपा जो पहले भी मैंने बताया वीडियो के प्रारंभ में ही कि मुरपा नाम के गांव का स्थिति का फ़ोटो खींचा गया है कि कैसे एक गाँव उग्रवाद से प्रभावित हो सकता है, कैसे वहाँ के आदमी सब का जीना बेहाल होता है। वही सब इस कहानी में हम लोग आगे भी देखेंगे। महेश्वर अपन लंबा छुट्टी 4 चकवा गाड़ी आयल हल। महेश्वर जो है अपने लंबा छुट्टी के दरमियान अपने 4 चक्का गाड़ी से पहुँचे हुए थे। ओकर गाड़ी देख के लोग जन सब हिंदे हुंदे लुकाए लागला। मर्द बेटा छुआ दबराई जाहत आर बेटी छुआ गिलानधार पास ना आवहथिन। तो उनका जो गाड़ी है देख के सब कोई, जो गांव का साधारण सी बात है पहले का टाइम में। अभी तो खैर हर गांव में गाड़ी देखने को मिलता ही है। पहले का टाइम में बहुत ही रेयर केस में गांव घर में गाड़ी देखने को मिलता था। और वो भी जब गाड़ी गांव में आता था तो सबको लगता था कि कहीं पुलिस का गाड़ी तो नहीं है। तो पुलिस का नाम से एक होता था, पहले इंसान को भय लगता था पुलिस का नाम से। तो वहीं जो उनका गाड़ी देख के गांव का जो आम जनमानुस है वो क्या किए, आदमी सब छुपने लगे। ठीक है, जो मतलब औरत थी वो सामने नहीं आ रहे थे, छोटे बच्चे भी देख के डर गए थे। बादे वो सब टाइम पहला जे इटा पुलिस का गाड़ी ना लाए। ठीक है, बाद में उन लोगों को पता चला कि ये गाड़ी जो है पुलिस का गाड़ी नहीं है। मकिन रघुनाथ तखन घरे ना हले, परंतु उस टाइम पे जिस टाइम पे वो लोग पहुँचे थे उस टाइम पे रघुनाथ घर में नहीं थे। रघुनाथक बहु लोटा पानी दे के उस सब के स्वागत करल। रघुनाथ की जो पत्नी थे उन्होंने उनका लोटा पानी दे के स्वागत किया। बाद रघुनाथ घर पहुँचे हैं। कुछ देर बाद बिताने के बाद रघुनाथ जो है घर पहुँचे। कुछ देर बिताए के बाद रघुनाथ तनी घूरे के बहानाए बाहरी जाए हले और संगे महेश्वर करो ले जाहत। कुछ देर बिताने के बाद अपने घर में चाचा के साथ बैठने के बाद रघुनाथ क्या किए, गांव घुमाने के बहाना उनको बाहर ले गए। ठीक है, किनको, महेश्वर को। आरू सब एगो मोसमायते घर पहुँचल हले। ई घर हले कर्मी की माई चुनिया कर। वो दोनों कर्मी की माई चुनिया मतलब कर्मी उनकी बेटी का नाम है, चुनिया उनकी माताजी का नाम है। उनके घर पहुँचे। वहाँ पहुँच के रघुनाथ दारू पिए मांगहत, मगर महेश्वर दारू ना पिए है। वहाँ पहुँच के जो है महेश्वर दारू पीने मांगे, माफ़ कीजिएगा, रघुनाथ दारू पीने मांगे परंतु महेश्वर दारू पीने से इनकार कर दिए। वो अपन भतीजा से कहो है जे इटा तोय पी, ये गुला हमर ना चलते। महेश्वर जो है अपने भतीजा रघुनाथ से बोलें कि ये आप पीजिए, ये सब हमको नहीं चलता है, हम ये सब नहीं पीते हैं। बातें बातें महेश्वर चुनिया से पूछत जे आए गो तोर घरक मालिक कहाँ हो। और बातों ही बातों में महेश्वर जो है चुनिया से पूछने लगे कि आपके जो पति हैं वो कहाँ हैं। सुन के चुनिया अपन आंखें लोर पोछे लगली। और ये सुन के चुनिया जो है थोड़ा भावुक हो गई, उनके आंखों से लोर निकलने लगा मतलब आंखों से आंसू निकलने लगा और वो आंसू पोंछने लगे। रघु कहल जे हियाँ के लोग
दुयो बाटले पूड़े वाला मोमबत्ती बन गल हले। रघु बोले कि यहाँ के जो लोग हैं दोनों तरफ से जलने वाला मोमबत्ती बन गए हैं। एक बाट से हम इनके पुलिस परेशान करो हत तो दूसर बाट से उग्रवादी सोब मुखबिरी कर आरोपे जान मार दे हत। रघु बोलने लगे कि एक तरफ से हम लोगों को पुलिस प्रशासन परेशान करती है तो दूसरी तरफ से उग्रवादी सब मुखबिरी के आरोप में भी जान से मार देने का धमकी देते हैं। रघु कहल एकर आदमी कर नाम डमरू हले जे पुलिस और उग्रवादी के बीचे भेल मुठभेड़े माराए गेले। रघुनाथ जो है बोलने लगे कि इनके पति जो है इनका नाम था डमरू, जो पुलिस और उग्रवादी के बीच जो मुठभेड़ हुआ था उनमें मर गए। वो एमसीसी में शामिल भे गए हले। मगरू अपन गिदर बुतरू छोड़ कर चल गए। जो डमरू थे वो एमसीसी ज्वाइन कर लिए थे और अपने जो बेटी बाल बच्चा थे उनको छोड़ के घर से चल गए थे। एकर 3 गो बाल बच्चा हथिन और उनका 3 गो बाल बच्चा था। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। डमरू का जो कर्मी का माई चुनिया है, कर्मी लोग टोटल 3 भाई बहन थी। ठीक है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, मान लीजिए पूछ देगा कि डमरू का कितना बाल बच्चा था, तो उसमें आप लोग आसानी से टिक कर सकते हैं कि डमरू का जो है 3 गो बाल बच्चा था। ठीक है, बड़की बेटी कर्मी जो है वो आपका छगरी पठरू चलावे हथिन। जो बड़की बेटी थी कर्मी जिनका नाम था वो बकरी चराती थी और छोटी बेटी 3 बछड़े के कर बेटा के टेको हथी। तो जो छोटी बेटी थी उनका जो छोटा भाई था 3 साल का, जो उनका छोटा बेटा था उसको संभालती थी। चुनिया पतई दातुन बेच के अपन छोआ पोसो हथिन और चुनिया जो है पत्ता दातुन बेच के अपना परिवार को पोस रही थी। ठीक है, वो बड़ी दुखे ज़िंदगी काट रहा है और वो जो है बहुत ही दुख में अपना दिन काट रहे थे, बहुत ही दुख में गुजारा कर रहे थे। और भावो है कि हम जियब कैसे, और वो सोचती थी कि हम जियब कैसे, मतलब हम कैसे जिएंगे। चुनिया मुँह ले एको बकार नाय फुटोहत। महेश्वर और रघुनाथ उठ के चल देहत। चुनिया के मुंह से जो है एक भी बात नहीं निकलता है और महेश्वर रघुनाथ दोनों उठ के चल जाते हैं। कहानी सिराय जा है और कहानी वहीं पे समाप्त हो जाती है। ई नियर हम जियब कैसे कहानी उग्रवाद ले प्रभावित एगो गाँव के मार्मिक छापा देखा है। और इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कहानी है ये उग्रवाद से प्रभावित एक गांव की स्थिति का वर्णन किया गया है कि किस तरह से गांव घर के जो आदमी हैं वो दोनों तरफ से झेलाते हैं। एक तरफ से पुलिस प्रशासन उन लोगों को परेशान करती है, दूसरे तरफ से जो है उग्रवादी सब जान से मारने का धमकी देते हैं। एमसीसी ज्वाइन करने को कहते हैं, नहीं करेगा तो परिवार वालों को मारने का धमकी देते हैं। यही सब इस कहानी में है। तो आप लोग आसानी से अब बना सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आया कि जो आपका हम जियब कैसे कहानी है इनके मुख्य पात्र का नाम क्या है, तो आप लोग आसानी से कह सकते हैं इसके मुख्य पात्र का नाम महेश्वर है। अगर आपसे पूछ दिया जाए उनके पत्नी का नाम क्या है, तो उनके पत्नी का नाम पार्वती है। तो इसी तरह से आप लोग जो है सारांश को अगर समझ जाइएगा अच्छे तरह से, तो हर जो कोई भी एमसीक्यू हो आप लोग आराम से बना लीजिएगा। चाहे कोई भी एमसीक्यू कहीं से भी उठा के पूछ ले, आप लोग बना सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए। मैं ऐसे ही हर सिलेबस के आधारित हर जो जितना भी आपका चैप्टर है चैप्टर वाइज वीडियो लेके आऊँगा और जितना शॉर्ट में हो सके आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँगा। और शॉर्ट कहने का मतलब ये नहीं कि आपका इंपॉर्टेंस कुछ भी छूट जाएगा। इंपॉर्टेंट जो भी रहेगा मैं आप लोगों के सामने लाते रहूँगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक शेयर कर दीजिए। आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जोहार।